गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 35। आज डेट है 23 सितंबर। आपका विषय है हिंदी क्लास 9। कैदी और कोकिला जो पोयम थी उसका हम तीसरा भाग पढ़ रहे हैं। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इस कविता में जेल में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक कोयल का वर्णन भी किया है। जेल में उन्हें बेड़ियों और हथकड़ियां पहनाकर रखा जाता है या उनको रहना पड़ता है। वहां उन्हें ना तो चैन से जीने दिया जाता है और ना ही उन्हें चैन से मरने दिया जाता है। ऐसे में कवि चाहते हैं कि यह कोयल समस्त देशवासियों को मुक्ति का गीत सुनाए। तो देखिए, बहुत ही अच्छी पोयम है। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी भी काली। तो जो कवि है उनको सब कुछ काला ही काला दिखाई देता है। कवि कैदी के माध्यम से कह रहा है कि कोयल तो खुद काली है, ये रात भी घोर काली है और ठीक इसी तरह अंग्रेजी सरकार द्वारा की जाने वाली सारी करतूतें भी काली हैं और जेल की काली चार दीवारी में चलने वाली हवा भी काली है। मैंने जो टोपी पहनी हुई है वह भी काली है और जो कंबल मैं ओढ़ता हूँ वह भी काला है। मैंने जो लोहे की जंजीर पहन रखी है वह भी काली है। इसी वजह से हमारे अंदर आने वाली कल्पनाएं भी काली हो गई हैं। इतनी यातनाओं को सहने के बाद हमें हमारे ऊपर दिन भर नजर रखने वाले पहरेदारों की हुंकार और गाली भी सुननी पड़ती है, जो किसी काले सांप की भांति हमें डसने को दौड़ती है। कभी यह नहीं समझ पा रहे हैं कि कोयल स्वतंत्र होने के बाद भी इस अंधेरी आधी रात में कारागार के ऊपर मंडरा कर अपनी मधुर आवाज में गीत क्यों गा रही है। क्या वे इस संकट में खुद को इसलिए ले आई है कि उसने मरने की ठान ली है? इसका कोई लाभ नहीं होने वाला। इसीलिए कैदी कोयल से पूछ रहा है, हे कोयल, बताओ तुम क्यों इस विपरीत परिस्थिति में आजादी की भावना जगाने वाला गीत गा रही हो। भावार्थ, कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इन पंक्तियों में अंग्रेजी शासनकाल के दौरान जेल में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ हो रहे घोर अत्याचार का वर्णन किया। काले रंग को हमारे समाज में फैले दुख और अशांति का प्रतीक माना गया है, इसीलिए कवि ने यहाँ हर चीज को काला बताया है। तो चलिए बच्चों, आप करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, कविता के आधार पर बताइए कि कवि की सारी कल्पनाएं काली हो गई हैं, ऐसा क्यों हुआ। कवि जेल की काल कोठरी में बंद है। उसके चारों ओर जेल की दीवारों से लेकर कोयल, रात, टोपी, कंबल, लोहे की जंजीरें आदि सभी चीजें काली हैं। अपने चारों ओर की इस काले वातावरण की वजह से कवि की सारी कल्पनाएं काली हो गई। तो बच्चों, आपको ये जो पोएम है इसको पैरा वाइज आती है आपकी, तो आपको अच्छे से इसको पढ़ते रहना है, क्योंकि जब आपके एग्जाम होंगे तो आपको एकदम से जोर नहीं पड़ेगा। अगर आप अभी से पैसेज को पढ़ लोगे, बेशक अभी कम याद करो, लेकिन एक बार पूरा प्रॉपरली वीडियो को पूरा देखो और अच्छे से पैसेज को पढ़ो। एक बार ये समझ लो कि जो चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, उनका भावार्थ क्या है, कवि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से एक बार अच्छे से आपको पूरी वीडियो को देख लेना है, अपनी वर्कशीट को देख लेना है, सो दैट कि जब आपका एग्जाम हो तो ऐसा ना हो कि आप सब कुछ भूल चुके हों। उन पंक्तियों को छाटिए जहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। काली लहर कल्पना काली, तो पिछली जो वर्कशीट थी, सैटरडे वाली वर्कशीट थी आप लोगों की, उसमें आप लोगों ने कई सारे जो अलंकार थे उनके बारे में पढ़ा था। तो अब तो आपको अलंकारों की पहचान हो जानी चाहिए। काली कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी कमली काली, मरने की मदमाती, ठीक है। तो ये हमारे हो गया अनुप्रास अलंकार। यहाँ पे हमने कई शब्दों में कई जगह पर छाट लिया है। अब आगे क्वेश्चन करेंगे। इन पंक्तियों में काला रंग किसका प्रतीक है। काला रंग हमारे समाज में फैले दुख और अशांति का प्रतीक है। कवि जेल में अन्य पक्षियों की आवाज भी सुनता होगा, लेकिन उन्होंने कोयल की ही बात क्यों की। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है कि कोयल की ही बात क्यों की, और भी पक्षी होंगे जो बोलते होंगे। कवि ने कोयल की बात इसलिए की क्योंकि कोयल की आवाज सबसे मीठी और सुरीली होती है, परंतु आज रात के समय में उसकी आवाज में वेदना की हूक सुनाई दे रही है, जो कि किसी आने वाले संकट का प्रतीक है। तो
ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज़्यादा अच्छी वीडियोस और ज़्यादा इजी वे में समझाने के लिए हम और कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लाइक हमें मोटिवेट। दूसरी बात, आप लोगों का कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और साथ में अपनी क्लास जरूर लिखें ताकि हमें पता लगे कि किस लेवल का कंसेप्ट आपको समझाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।